हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट 2 ऑफ लिंक लिस्ट में। इसमें हम अपन और ऑपरेशंस देखेंगे लिंक लिस्ट में, जैसे सर्चिंग हो गया, डिलीशन हो गया। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसे अपन लिंक लिस्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं दो तरीका से, एक तो टेल पे और एक तो हेड पे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे उस पे सर्च कर सकते हैं लिंक लिस्ट पे और कोई भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ये लिंक लिस्ट दिया हुआ है और मेरे को इसमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा जैसे बनाते थे और उसको ट्रैवर्स करूंगा। और अगर उसका वैल्यू, अगर उसका डेटा मेरे वैल से मैच करेगा तो मैं बोल दूंगा हाँ इस ये एलिमेंट मेरे लिंक लिस्ट में मैच करता है। तो सिंपली इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं एक बूल सर्च करके एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे को आंसर देगा जीरो और वंस में, ट्रू और फॉल्स में, कि अगर मेरा वो नोड अवेलेबल है कि नहीं, मतलब मेरे एग्जिस्ट करता है कि नहीं लिंक लिस्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें दो आर्गुमेंट भेजूंगा, हेड और वैल को। ठीक है, तो इसको मैं बाय रेफरेंस भी ले सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस वैल के जगह मैं की ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को की को सर्च करना है ना। बेसिकली अपन सर्चिंग में क्या करते हैं, की रहता है, उसका इंडेक्स सर्च करते हैं एरे की मदद से। ठीक है, तो अगर मेरे को इसमें करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक नोड स्टार्ट टेम्प बना लेता हूँ और इनिशियली वो मेरे हेड को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल होगा। क्यों मैंने टेम्प का नेक्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को लास्ट एलिमेंट को भी स्किप करना है। अगर टेम्प का नेक्स्ट लेता तो वो लास्ट का एलिमेंट को काउंट नहीं करता। ठीक है, अब इस केस में मेरे को क्या चेक करना है कि अगर जो मेरा टेम्प का जो नेक्स्ट होगा, टेम्प का जो डाटा होगा, सॉरी, टेम्प का अगर मेरा डाटा होगा वो अगर इक्वल्स टू वेल है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना। एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उस केस में क्या बोलूंगा, सिंपली मेरे को ट्रू बोलो कि हाँ मेरा वो वैल्यू, वो की एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस वैल्यू की जगह मेरे को क्या देना है, की देना है। ठीक है, अब अगर मान लो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सिंपली मेरे को क्या बोलना है कि ये फंक्शन चला लिया तब भी मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, तो मेरे को क्या बोलना है कि रिटर्न फॉल्स, मतलब ये वैल्यू मेरे ये की मेरे लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक चीज यहाँ पर क्या करना है, व्हाइल लूप को चलाने के लिए मेरे को टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करना पड़ेगा, जैसे अपन आई प्लस प्लस करते हैं उस तरह से, है ना। ये पॉइंटर है तो इसकी मदद से टेम्प का नेक्स्ट। और अगर मैं यहाँ पर करूँ सर्च फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, यहाँ पर करूंगा SERCH सर्च, और मैं हेड भेजूंगा और सर्च करके देखता फोर कि फोर हमारे इसमें है कि नहीं। अगर होगा तो मेरे को सिंपली आउटपुट करेगा 1, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ डिलीशन का मैंने लिखा था, हटाओ इसको। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये मेरे को 1 दे रहा है विच इज ट्रू, मतलब कि मेरा ये 4 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं कुछ दूसरे वैल्यू लेके चलूं, मान लो कि मैं एंटर करता हूँ 6, मतलब 6 तो ऐसे पता है मेरे को नहीं है, पर मैं अगर एंटर करके देखूं कि 6 है कि नहीं, तो मेरे को आंसर क्या देगा, फॉल्स, कि ये मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। अब बात आता है डिलीशन पे, कि मान लो अगर मेरे को कोई नोड को डिलीट करना है तो क्या करना है। तो उसको अच्छे से समझते हैं कि क्या करते हैं। अगर मान लो मेरे को बोला कि मेरे को ये नोड डिलीट करना है, ठीक है, मेरे को ये नोड डिलीट करना है, तो अपन यहाँ कर क्या रहे होंगे, अपन क्या कर रहे होंगे कि अभी मान लो कि मैं अच्छे से उसको बना के दिखाऊं। ठीक है, मान लो मेरे को ये नोड को डिलीट करना है, तो ये नोड को डिलीट करना है तो बेसिकली करना क्या है, मेरे को ये जो नोड है इसका ब्रेक करके और 2 के जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कराना पड़ेगा जो नोड डिलीट करना है उसके नेक्स्ट से। मान लो ये नोड डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट जो होगा उसका उसका लिंक कराना होगा मुझे इसके प्रीवियस वाले से। मान लो मेरे को केथ नोड है ये, है ना, ये केथ नोड है जो डिलीट कराना है, तो k-1 नोड के इंडेक्स नेक्स्ट को मेरे को पॉइंट करना पड़ेगा k+1 वाले इंडेक्स नोड से, है ना। बेसिकली यही करना पड़ेगा कि मान लो मेरे को ये k नोड है, मेरे को ये डिलीट करना है पर्टिकुलर नोड, तो इसके जो पहले वाले का इंडेक्स नेक्स्ट होगा उसको पॉइंट कराना पड़ेगा केथ के नेक्स्ट से, है ना। तो अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं कि सिंपली ये कोड कैसे होगा, ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, एक वॉइड डिलीट फंक्शन लिखता हूं, डिलीशन फंक्शन, और उसमें मैं क्या भेजूंगा, अपने इनिशियली हेड को भेजूंगा, तो वो नोड स्टार, और मैं उसको बाय रेफरेंस लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ, और इंट वो नोड को भेजूंगा, वो वैल को भेजूंगा जो मेरे को डिलीट करना है कि नहीं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर करना क्या होगा, मेरे को ये करना होगा, मेरे को चेक करना, सबसे पहले तो मेरे एक कंडीशन मेरे को पता है कि मेरे को टेम्प वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये सब में होता ही है क्योंकि मैं हेड को अपना मॉडिफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि हेड ही हमारा एक जो दिया रहता है जो लिंक लिस्ट को एक्सेस करने में मदद करता है।
तो अब अपने को करना क्या था, अपने को करना था कि जो अपना लिंक लिस्ट था, है ना, जो नोड डिलीट करना है, केथ नोड डिलीट करना है, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे, k-1 वाले नोड से। तो अगर k-1 वाला जो नोड है ना, उसका नेक्स्ट मेरे डेटा के अगर बराबर होगा, अगर मान लो मैं टेम्प इसको बनाता, हेड को, ये हमारा हेड है, तो अगर टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, अब टेम्प यहाँ आ गया, अगर अब टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, मतलब टेम्प का नेक्स्ट तो ये हो गया, अब इसका डेटा अगर हमारे वैल के इक्वल होगा, तो मेरे को क्या करना है, जो टेम्प का नेक्स्ट होगा, ये जो लिंक था, इसको ब्रोक करके मेरे को क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट से लिंक कराना है, मतलब टेम्प का नेक्स्ट 3 हो गया और इसका नेक्स्ट हो गया 4, है ना। तो मान लो ये जो हमारा नोड था, ये मान लेते चलते कि ये 2 था, है ना, और ये 3 था, तो मेरे को 3 को हटाना है ना, और ये 4 था, तो मेरे को क्या करना है, जो टेम्प का जो नेक्स्ट का जो ये है, टेम्प का जो नेक्स्ट का लिंक है, उसको हटा के मेरे को किससे कराना है, टेम्प का नेक्स्ट से, है ना, यही कराना है बेसिकली। तो मेरे को चेक क्या करना है कि अगर मेरा जो टेम्प का नेक्स्ट है, मैं वाइल लूप में कंडीशन क्या दूंगा कि अगर जो मेरे टेम्प का जो नेक्स्ट का जो डेटा है ना, वो अगर मेरे इक्वल टू वैल हो गया, जो मेरे को डिलीट कराना है ना, नॉट इक्वल टू वैल, जब तक मेरा नहीं चलेगा तब तक मेरे को चेक करना है, तब तक मेरे को क्या करना है, मेरे को मूव कराते रहना है, किसको मूव कराना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट को मूव कराते रहना है ना, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, अपन लूप चलाते रहेंगे, और जैसे ही मैं वहां पहुंच गया, मतलब उस पोजीशन में पहुंच गया k-1 नोड में, तो मेरे को क्या करना है, अब k-1 का जो नोड का लिंक होगा, उसको चेंज किससे कराना है, k के आगे वाले लूप से, मतलब k+1 वाले से, है ना, तो विच इज टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट, है ना, यही होगा, टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट जो मेरे को लिंक करा देगा कि हाँ मेरा अब ये एलिमेंट लिंक हो गया, अब ये मेरा डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पर तुम एक चीज गौर करना कि अभी मैंने लिंक खाली बदला है, अगर तुम इसको भी रन कराओगे ना, ये तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर नोड डिलीट नहीं होगा। अगर मैं तुम इसको चला के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें चला के दिखाऊं, अगर मैं लिखूं डिलीट, डिलीशन वाला फंक्शन लिखता, और मैं यहाँ पर करूंगा हेड एंड वैल भेज देता, मान लो मेरे को 4 डिलीट कराना है, ठीक है, और अगर मैं वापस से प्रिंट लिंक लिस्ट करा के दिखाऊं, और यहाँ पर मैं सिंपली भेजूंगा हेड को, मेरे हेड को भेजू, यहाँ पर हेड को भेजू सिंपली, तो मेरा वो क्या होगा, आंसर चल जाएगा, ठीक है, आंसर चल जाएगा। 0 देखो ये 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ पर मैंने एंडल नहीं डाला है, इसलिए मेरे को ऐसा दिख रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसको एक बार कमेंट आउट कर देता अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ सर्च वाले को। अगर मैं अब रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 4 वाला जो वैल्यू है, वो 4 वाला जो नोड है वो डिलीट हो गया है, पर वो डिलीट किस तरह से हुआ है हम लोग को नहीं दिख रहा है, पर वो मेमोरी में है, तो हम लोग को उसको मेमोरी से भी हटाना है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं प्री डिफाइंड एक टू बिल्ड करके, हमारा डिलीट करके हमारा कीवर्ड होता है, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको यूज करके दिखाऊं, तो उससे पहले मेरे को वो जो एलिमेंट जो डिलीट करना है उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टू डिलीट करके बना लेता हूँ कि जो मेरे को डिलीट करना है, टू डिलीट नोड, है ना, टू डिलीट नोड मेरे को जो डिलीट करना है, अब उसमें कौन सा आएगा वैल्यू जो मेरे को डिलीट करना है। अगर मैं टेम्प पे पहुंचा और टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वही डिलीट करना था मेरे को, है ना। अब सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डिलीट टू डिलीट नोड, तो इससे क्या होगा, हमारा जो नोड हमको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा, पर वो मेमोरी में अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली था हमारा एक केस। अब एक केस यहाँ पर ये बनता है कि मान लो कि हमारा जो हेड है, अगर वो हेड को डिलीट करना तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर हेड को डिलीट करना तो क्या करेंगे। एक केस ये भी बनता है कि मान लो अगर हमारा लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो उस केस में क्या चेक करेंगे कि अगर मेरा हेड जो है वो इनिशियली नल होगा, है ना, वो इनिशियली नल होगा, उसमें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सिंपली मेरे को क्या करना है, रिटर्न, सिंपली रिटर्न कर दूंगा कि मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं डिलीट क्या करूं, है कि नहीं। और अगर मान लो कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो खाली हेड को पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरा हेड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है, मतलब कि एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करता ना कि यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन चलाता डिलीट हेड करके, क्योंकि हेड को डिलीट करना एक अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि मेरे को वो एलिमेंट डिलीट करना है ना, वो हेड डिलीट करना है, तो मेरे को और कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना है, हेड को डिलीट करना है, तो उसके लिए अपन एक अलग फंक्शन लिखेंगे और उसको समझेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी वॉइड फंक्शन बना लेता है, वॉइड, और इसका नाम लेता है डिलीट हेड, ठीक है। अभी डिलीट हेड कर लेता, और यहाँ पर सिंपली मेरा एक हेड आ रहा होगा जो मेरे को डिलीट करना है, और मैं क्या करूंगा, एक नोड स्टार
टू डिलीट नोड बना लेता जो मैंने बनाया था, टू डिलीट नोड, है ना, और वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब मेरे को उसको डिलीट कराना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब मेरा हेड कौन बन जाएगा, हेड का नेक्स्ट बन जाएगा, है ना, क्योंकि हेड को हटा दिया तो अब जो नया हेड बनेगा वो कौन बनेगा, हेड का नेक्स्ट। ठीक है, और सिंपली क्या करना है, डिलीट टू डिलीट नोड, है ना, टू डिलीट नोड, तो इससे हमारा हेड हट जाएगा। तो अगर हेड में अगर मान लो लिस्ट में एक एलिमेंट है जो हेड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब हेड कनेक्शन नल होगा। तो इसमें दो कॉर्नर केस बनते हैं कि अगर हेड में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सिंपली कुछ डिलीट नहीं करना है, और अगर लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट है जो हेड में पॉइंट कर रहा है तो हेड का नेक्स्ट नल होगा ऑब्वियसली। तो मेरे को डिलीट हेड एक फंक्शन चलाना पड़ेगा जो मेरे हेड को डिलीट कर देगा, और जो मेरा नया हेड होगा वो बन जाएगा उसके आगे वाला एलिमेंट विच इज नल। तो अगर मैं इसको भी चला के दिखाऊं तो इट विल सिंपली रन। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं कि मैं भेजता यहाँ पर डिलीट और हेड को भेज देता है हेड विच इज 1। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर डिलीट हेड, ये जो था ना डिलीट हेड, इसको भी अगर कमेंट आउट करता और सिंपली यहाँ लिखता डिलीट हेड और यहाँ भेजता हेड, और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं अब तो देखना ये मेरा हेड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स वर्किंग फाइन कि मेरे को अब दिख गया 2 3 4 नल। ये एरर इसलिए आया था क्योंकि मैंने क्या किया था ना, यहाँ पर एम्परसेंड लगाया था, बाय रेफरेंस नहीं लिया था, तो कॉपी बन के आ गया विच गिव्स मी द एरर। ठीक है, तो ये था कुछ ऑपरेशंस जैसे सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। अब इस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तुम चाहो तो लीड कोड पे जाके लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अब तुमसे वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली खाली तुमको एक लॉजिक याद रखना है कि हेड अगर दिया है तो मेरे को पता है कि मेरा लिंक लिस्ट कहाँ से चालू हो रहा है ना, और अगर मेरे को उसको ट्रैवर्स करना है तो सिंपली अपन एक टेम्प नोड बना के ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक जो मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कोई भी जैसे एरे में भी करते तो यही सब करते हैं। तो मैंने लिंक लिस्ट का एक सिंपल ऑपरेशन बता दिया, अब तुम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और नहीं भी तो मैं इसमें क्वेश्चन डालूंगा, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।